हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर्वनाम की पहचान। तो हिंदी फर्स्ट में जैसा कि पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने वचन, लिंग और इन सभी चीज़ों को देखा था जो व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। ये सभी सारे भेद थे। उसी क्रम में बढ़ते हुए आगे चैप्टर नंबर है 7, सर्वनाम की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोनाउन। तो आज की कक्षा में हम लोग सर्वनाम की पहचान यह पाठ पढ़ेंगे और सर्वनाम को समझेंगे। सर्वनाम क्या है, व्याकरण में सर्वनाम को कैसे प्रयोग करना चाहिए और क्या इसकी महत्ता है, व्याकरण में सर्वनाम की आवश्यकता क्या है और सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं जिनका हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। जैसा कि मैं बार बार यह चीज़ आपको बताता रहता हूँ, पिछले भी वीडियो में कई बार ये बातें मैंने कही हैं कि पहचान करना, किन चीज़ों के बारे में जानना, तो इसका हम इस चीज़ में बार बार ये बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा। ये चीज़ मैंने कई बार कहा है। तो आम बोलचाल की भाषा कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि जैसे कि हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, भाषा अपनी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भाषा में आने वाले कई सारे शब्द हैं, ऐसे ऐसे वाक्यों को हम अपने भाषा में, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं जिनका कि सही क्या अर्थ है, वो कौन से शब्द हैं, उनकी पहचान कर पाना थोड़ा कठिन होता है। तो व्याकरण एक ऐसा हमको परिप्रेक्ष्य देता है, एक ऐसा स्टेज देता है हमको कि हम यह सब कुछ समझ पाते हैं कि अपनी भाषा में हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी आवश्यकता क्या है। हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो सही होते हैं या वो वाक्य हमारे अशुद्ध होते हैं। हमें कोई बताता नहीं कि आपने यह बात गलत कही, इसको कहने का सही तरीका ऐसा होना चाहिए। यह चीज़ तो सामान्य तौर पर होता है कि कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश बोल रहा है या और कोई भाषा बोलता है तो उसको शुद्धि अशुद्धि चीज़ें बताई जाती हैं कि आपका ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर ये व्याकरणिक शुद्धि है, ग्रामेटिकल ये मिस्टेक है। लेकिन हिंदी भाषा में हम लोग कुछ भी बोलते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो भाषा की महत्ता उसकी व्याकरण में निहित है। तो व्याकरण भाग को समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, ऐसा समझा जाना चाहिए। तो उसी व्याकरण की महत्ता को देखते हुए हम लोगों ने पिछली कक्षा में वचन, लिंग और संज्ञा, इन तीन भागों को देखा था। व्याकरण के अंतर्गत आने वाले इन तीन भेदों को हम लोगों ने विशद रूप से चर्चा किया, पढ़ा। अब व्याकरण में जब हम लोग बात करने आगे इस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे सर्वनाम की। तो सर्वनाम क्या है, क्या व्याकरण में इसकी पहचान है, आवश्यकता है और व्याकरण में किस प्रकार से यह उपयोग होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो आज की कक्षा में देखिए, आपकी हिंदी बुक में पेज नंबर 38 पर दिया हुआ है सर्वनाम की पहचान, चैप्टर नंबर 7। तो बुक में देखें आप, लिखा हुआ है, पहला पाठ शुरू करते हैं। बोले कि अहमद पाठशाला नहीं गया था, गौरव शाम को अहमद के घर पहुंचा। एक छोटी सी स्टोरी देते हैं, उस स्टोरी में आने वाले कुछ रंगीन शब्द होंगे, आप देख रहे होंगे अपनी किताब में। तो उन रंगीन शब्द जो हैं वो सारे शब्द ही क्या है, सर्वनाम है, सर्वनामिक शब्द हैं। इन सारे शब्दों को हम अपनी भाषा में कैसे प्रयोग करते हैं, जब हमें कोई बात कहनी होती है तो हम कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, कहाँ संज्ञा प्रयोग करते हैं, किस लिंग के लिए हम बात करें उस लिंग के शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें जब समझ में आने लगेगी तो आप व्याकरण के विद्वान बन जाएंगे। तो देखिए स्टोरी है, अहमद पाठशाला नहीं गया था, गौरव शाम को अहमद के घर पहुंचा। तो बोल रहे हैं कि एक अहमद नाम का बालक है, वो क्या किया कि पाठशाला नहीं गया, विद्यार्थी है जो अहमद, वह पाठशाला नहीं गया। अगला वाक्य कहता है गौरव शाम को अहमद के घर पहुंचा, यानी कि उसका कोई मित्र है, अहमद का एक मित्र है जिसका नाम है गौरव। तो गौरव को जब यह बात पता चलती है कि अहमद आज पाठशाला माने स्कूल नहीं गया था, तो अहमद के घर कौन पहुंचता है, गौरव नाम का उसका मित्र घर पहुंच जाता है। अब इस वाक्य को पढ़ते हुए आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है अहमद पाठशाला नहीं गया था। एक एक चीज़ को देखते चलें। अहमद किसी बालक का नाम है, तो आपने संज्ञा की पहचान में देखा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो अहमद यहाँ पर किसी बालक का, किसी बॉय का, लड़के का नाम है, तो अहमद क्या हो गया, संज्ञा हो गई। कहाँ पर नहीं गया, पाठशाला नहीं गया था। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, पाठशाला क्या है, एक प्रकार का भवन है, एक विद्यालय है, एक स्थान है जहाँ पर समूहात्मक पढ़ाई होती है, पढ़ते हैं लोग स्कूल में। तो बोले पाठशाला, यह शब्द क्या है, किसी स्थान का एक निश्चित संज्ञा है, नाम है। तो पाठशाला शब्द क्या हो गया, यह भी एक संज्ञा हो गई।
तो अहमद शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया, किसी बालक का, किसी व्यक्ति का नाम है। किसी स्थान का नाम क्या होता है, वो भी संज्ञा कहलाता है। तो पाठशाला क्या होगी, संज्ञा हो गई। नहीं गया था, यह वाक्य नकारात्मकता को दर्शाता है। तो अहमद नाम का बालक पाठशाला को नहीं गया था। इस वाक्य में दो संज्ञा शब्द आए हुए हैं। अगला वाक्य, गौरव शाम को अहमद के घर पहुंचा। अब उसका जो मित्र है गौरव नाम का, तो गौरव को जब यह बात पता चली कि अहमद जो मेरा मित्र है वह आज पाठशाला नहीं आया था, क्यों नहीं आया, चलो घर चलते हैं। तो गौरव शाम को अहमद के घर पहुंचा। गौरव, फिर वही बात है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा, किसी व्यक्ति का, बालक का, बॉय का नाम है, क्या नाम है, गौरव। तो गौरव नाम का एक बालक है, एक अहमद नाम का बालक है। तो अहमद, पाठशाला और गौरव, ये तीनों शब्द क्या हुए, संज्ञा, क्योंकि एक स्थान का नाम है और एक किसी व्यक्ति का। बोले शाम को अहमद के घर नहीं पहुंच, शाम को अहमद के घर पहुंचा। तो जब वह अहमद के घर पहुंचता है तो क्या होगा, अहमद, फिर वही एक संज्ञा शब्द है। अगले वाक्य में देखिए, अब कथन के रूप में बता रहा है कि गौरव कुछ बात कहता है, फिर अहमद अपनी बात को कहता है। दोनों व्यक्ति अब आपस में बातचीत करते हैं। तो जब बातचीत करने का तरीका होता है तो डैश दे करके व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दर्शाया जाता है, जो कि आपने किताब में देख रहे होंगे। तो लिखा हुआ है कि गौरव, अहमद तुम पाठशाला क्यों नहीं आए थे। तो गौरव जब पहुंचता है अहमद के पास, देखता है वह चित्र में आप देख रहे हैं कि अहमद सो रहा है, लेटा हुआ है बिस्तर पर, शायद बीमार है। तो अहमद से पूछता है कि अहमद तुम पाठशाला क्यों नहीं आए थे। तो गौरव ने कुछ पूछा, क्या पूछता है, अहमद को पुकारता है, अहमद नाम लेकर के बोलता है कि तुम पाठशाला क्यों नहीं आए थे। अहमद शब्द के बाद जो आप तुम शब्द देख रहे हैं उसके बाद लिखा हुआ है पाठशाला क्यों नहीं आए थे। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि अहमद से प्रश्न किया जा रहा है। गौरव प्रश्न करता है, अपने सवाल पूछता है कि अहमद तुम यह बताओ कि आज तुम पाठशाला, स्कूल, विद्यालय क्यों नहीं आए थे। तो वहाँ पर अहमद शब्द के बाद जो तुम शब्द दिया हुआ है वह क्या है, वह सर्वनाम शब्द है। अब तुम है, आप है, क्यों है, क्या है, ये सारे जो शब्द आएंगे ये सारे सर्वनामिक शब्द होंगे। लेकिन इसकी एक परिभाषा हम तय कर देते हैं कि कौन सर्वनामिक शब्द हैं। तो नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है, आपके बुक में ही दिया हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की पहचान याद है। जो संज्ञा की पहचान आपको याद है, आपने याद किया होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सारे संज्ञा शब्द हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु इत्यादि सामग्री का नाम हो, किसी थिंग्स का, तो उन सभी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन है। अब उन्हीं संज्ञा शब्दों के लिए या किसी व्यक्ति का नाम लेना हो, किसी स्थान का नाम लेना हो, या फिर किसी वस्तु सामग्री का नाम लेना हो, उस सामग्री, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर अगर आप कोई अन्य दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग किया जाने वाला अन्य दूसरा शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। तो इसकी एक सिंपल परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यानी बोले जाने वाले, यूज किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जो कि आपकी किताब में दिया हुआ, यहाँ कहते हैं किताब में कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी हम बोलते हैं, लिखते हैं, उच्चारित करते हैं, वह सर्वनाम कहलाता है। वही बात भी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है ऊपर वाली लाइन में कि गौरव कहता है अहमद से कि अहमद तुम पाठशाला क्यों नहीं आते। तो वहाँ पर अहमद शब्द के बाद जो तुम शब्द प्रयोग किया गया, वहाँ पर तुम शब्द क्या है, वह सर्वनाम शब्द है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेने में बार बार असमर्थ होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम अगर आप बार बार लेकर अपनी बात को नहीं कह सकते या नहीं करना चाहते, तो उसके स्थान पर यानी उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर अगर आप किसी अन्य दूसरे शब्द का प्रयोग करें तो वो प्रयोग किए जाने वाले अन्य या जो दूसरे शब्द होते हैं वो ही सर्वनाम कहलाते हैं। वे सारे सर्वनामिक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर अहमद के जगह पर जो तुम शब्द प्रयोग किया गया वह तुम शब्द क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। क्यों? क्योंकि अहमद को बोल करके तुम शब्द प्रयोग किया जा रहा है। अहमद शब्द के स्थान पर, अहमद शब्द किसी का नाम है, संज्ञा शब्द है अहमद, अतः अहमद शब्द के स्थान पर यानी उस संज्ञा शब्द के स्थान पर जो अन्य दूसरा शब्द यानी कि जो तुम शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसी कारण से वह तुम शब्द क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। तो यह तुम शब्द सर्वनाम कहलाया। अगला
पाठशाला क्यों नहीं आए? पाठशाला क्या है? एक प्रकार का स्थान है, कॉलेज, स्कूल, विद्यालय। तो बोले किसी स्थान के नाम को, वही पूर्व वाला, तो बोले पाठशाला शब्द क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्यों? किसी स्थान का नाम है, विद्यालय, भवन, ठीक है, कार्यालय, ये सारे क्या है? स्थान के किसी नाम है, निश्चित स्थान का नाम है, भवन विशेष का। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? सर्वनाम कहलाए। तो बोले कि तुम पाठशाला क्यों नहीं आए थे, तो यह शब्द बन गया संज्ञा शब्द। अगला शब्द है, अगला वाक्य आता है, कहते हैं कि अहमद मैं बीमार हूँ। तो जो गौरव ने पूछा अहमद से कि अहमद तुम यह बताओ कि आज तुम पाठशाला क्यों नहीं आए। तुम, मैं बार बार तुम्हारा नाम लेकर नहीं कह सकता, अहमद अहमद अहमद, तो उसकी जगह पर तुम या आप बोल दिया। तो तुम शब्द है, आम शब्द, आप शब्द है, किसी छोटे को हम तुम कहकर बुलाते हैं, और अपने बराबर या अपने से बड़े को आप कहते हैं। किसी को सम्मान देना हो तो अगर आपके बराबर या आपसे छोटा है तो भी आप उसको आप शब्द कहकर पुकार सकते हैं। तो तुम शब्द है और आप शब्द, ये दोनों ही क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर इन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य में तब प्रश्न पूछा गौरव ने, तो उसका उत्तर देते हुए, आंसर देते हुए क्या कहता है? अहमद कहता है मैं बीमार हूँ। अहमद ने कहा कि मैं आज स्कूल पाठशाला क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं बीमार हूँ। यानी जो अहमद नाम का व्यक्ति है, जो मैं अहमद हूँ, तो मैं बीमार हूँ। तो अहमद शब्द का, अहमद कहता है कि मैं बीमार हूँ, यानी कि अहमद शब्द के स्थान पर अगर आपसे कोई पूछे, अगर मान लीजिए आपका नाम मोहन हो, तो आपसे कोई पूछे कि मोहन ये बताइए कि आप स्कूल आज क्यों नहीं आए, कल क्यों नहीं आए थे, तो आप बोलेंगे मोहन कल बीमार था इसलिए मोहन कल स्कूल नहीं आया था। क्या आप ऐसा कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे सर मैं कल बीमार था इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ पाया, नहीं आ सका। तो आप अपने लिए जो आपका जो नाम है, उस नाम के स्थान पर, उस संज्ञा के स्थान पर आप जो नए शब्द का, दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम, आप, मैं, हम, ये सारे शब्द क्या होंगे? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएंगे दूसरे शब्द, वो ही सर्वनाम होंगे। तो तुम, आप, मैं, हम, ये चारों शब्द क्या हुए? अन्य शब्द भी हैं। तो ये सारे शब्द क्या हुए? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने के कारण सर्वनाम कहलाए। तो अहमद कहता है कि मैं बीमार हूँ। यहाँ पर अहमद अपने खुद के लिए कहता है कि मैं बीमार हूँ। तो मैं शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। क्यों? क्योंकि अहमद शब्द के स्थान पर मैं का प्रयोग किया जा रहा है। तो अहमद कोई बात अपने लिए ही कहता है कि जो अहमद है, जो मैं हूँ अहमद, वह बीमार था, बीमार हूँ, ऐसा। अगले वाक्य में तो जब अहमद ने बताया कि मैं बीमार हूँ, यहाँ पर मैं शब्द क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया। आगे बोलते हैं गौरव आज पीटर भी नहीं आया था, शायद वह भी बीमार है। तो गौरव एक बात और उसको बताता है जो कि अहमद को भी नहीं पता होती है, क्योंकि अहमद तो आज स्कूल गया ही नहीं, पाठशाला नहीं गया। तो अहमद को कुछ बातें जो नहीं पता है वह गौरव बताता है कि तुम जैसा कि तुम बीमार हो, आज तुम नहीं आए। कहता है कि मैं बीमार था तो मैं नहीं आया। तो कहता है कि एक और भी विद्यार्थी, एक और भी स्टूडेंट है, उसका नाम है पीटर। तो गौरव फिर कहता है कि जानते हो आज क्या हुआ? आज पीटर भी नहीं आया था। कहाँ? उसी पाठशाला में, स्कूल को नहीं आया। तो बोलता है गौरव बोलता है अहमद से कि पीटर भी नहीं आया था, यानी पीटर नाम का कोई एक बालक है, उन सभी का मित्र है, वह भी आज स्कूल को, पाठशाला को पढ़ने के लिए, पठन पाठन के लिए नहीं पहुंचा, नहीं आया। अगला वाक्य तो कहता है शायद वह भी बीमार है। स्कूल एक संज्ञा शब्द है, पाठशाला संज्ञा शब्द है। तो बोलता है कि अहमद से बोलता है क्या नाम है, गौरव, कि शायद वह भी बीमार है। वह शब्द अर्थात किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला अन्य शब्द, यहाँ पर इस वाक्य में अन्य शब्द है वह, जो कि रंगीन पद है, कलर्ड किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो लिखा है शायद, वह आशा करता है, व्यक्त करता है भावना को कि वह भी बीमार होगा या बीमार है, इसीलिए वह भी आज स्कूल को, विद्यालय को, पाठशाला को नहीं आया। तो बोलते हैं कि शायद वह, यहाँ पर वह शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया। वह संज्ञा शब्द कौन था? पूर्व वाले वाक्य में दिया हुआ शब्द पीटर। तो पीटर नाम का जो अहमद और गौरव का मित्र है, जो दोस्त है,
वह पीटर भी आज स्कूल नहीं पहुंचा, तो उसके लिए बोलता है कि शायद पीटर भी, यानी कि वह पीटर भी बीमार होगा या बीमार हो, इसीलिए वह भी स्कूल आज नहीं पहुंचा। तो संज्ञा के स्थान पर जो पीटर शब्द हमारा नाम संज्ञा था, उस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला अन्य शब्द जो कि सर्वनाम कहलाया। तो यहाँ पर तुम, मैं, वह और इन सभी शब्दों को आपने देखा, तो ये सारे शब्द क्या हुए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग रहे, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर, किसी स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये सारे शब्द तुम, मैं, आप, वह, हम, ये सारे शब्द क्या हुए, सर्वनाम शब्द हुए, सर्वनामिक शब्द ये सारे हैं। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के स्थान पर, जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं। इस प्रकार से एक छोटी सी स्टोरी से आपने समझ पाया होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम अपनी आम दिनचर्या की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कई बार प्रयोग करते हैं, अनेकशः प्रयोग करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को, इन सारे शब्दों को व्याकरणिक तौर पर समझने की ज़रूरत है, तभी आप व्याकरण को, व्याकरण के भाग को, हिंदी व्याकरण को आप समझ पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। अगला इसे भी समझिए, कहते हैं पुस्तक में दिया हुआ, तो कहते हैं कि अहमद ने अपने लिए मैं का प्रयोग किया। अहमद जो अपनी बात कहता है, अहमद कहता है कि भाई मैं तो आज बीमार हूँ, इसलिए मैं पाठशाला नहीं गया। तो वहाँ पर अहमद अपने खुद के लिए जब बात कोई कहता है, जैसा कि आप कोई बात अपने खुद के लिए कहते होंगे, मुझे भूख लगी है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यह काम करना है, तो यहाँ पर मुझे, मैं, ये सारे शब्द क्या हुए, आप अपने नाम के स्थान पर, आपका अगर नाम राम है तो आप कहेंगे राम को यह काम करना है, राम को वहाँ जाना है, राम को सोना है, राम को भूख लगी है। आप ऐसा नहीं कहेंगे, कहेंगे मुझे जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे ये काम करना है। यहाँ पर मुझे या मैं शब्द, हम शब्द, आप, तुम, ये सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम के जगह पर, स्थान पर, प्लेस पर प्रयोग किए जा रहे ये सारे शब्द हैं। अगले वाक्य में कहते हैं कि गौरव ने अहमद के लिए तुम का प्रयोग किया। बहुत सही है, क्योंकि जब आप कोई बात किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं, वो चाहे वो आपके सामने हो या कहीं अन्यत्र हो, ना हो, सामने उपस्थित हो या ना हो, तो अगर आप कहते हैं कि तुम ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हैं, वह ऐसा करता है या वे ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर तुम, आप, वह या वे, ये सारे शब्द क्या हुए, सर्वनाम शब्द है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में आप जो बात कह रहे हैं या आप जिन बातों को बताते हैं कि उस व्यक्ति, राम ने ऐसा किया, श्याम ने ऐसा किया, श्याम ऐसा है, राम ऐसा है, तो इन सारे व्यक्तियों के नाम को न लेकर के आप बोलेंगे कि वह ऐसा है, वे ऐसे हैं, वे ऐसा करते हैं, तुम ऐसा करते हो, आपने ऐसा किया। तो इन सारे शब्दों में जो आप तुम, वह, वे, हम, मैं, इन सारे शब्दों का जो आप प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, यही सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम पर, नाम के स्थान पर, या अपने खुद के लिए भी आप कहते होंगे, तो अपने नाम के स्थान पर आप इन सारे शब्दों को प्रयोग करते हैं। अगले वाक्य में तीसरे पे कहते हैं कि गौरव ने पीटर के लिए वह शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि जब तत्काल रूप में स्थिति में बात हो रही है, तो आमने सामने कौन है, गौरव है और अहमद है। तो गौरव अहमद से कहता है कि तुम तो बीमार हो, नहीं आए, तो अहमद कहता है हाँ मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन अहमद पूछता है कि क्या तुम आज स्कूल गए थे, तो गौरव ने कहा हाँ मैं तो स्कूल गया था। तो वहाँ क्या हुआ, तो बताता है, गौरव कहता है कि आज तो पीटर भी स्कूल नहीं आया था। तो बोलता है कि हाँ वह भी स्कूल नहीं आया था, यानी पीटर के नाम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया, तो वहाँ पर वह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। तो मैं, तुम, आप, वह, वे, हम, ये सारे शब्द क्या हुए, सर्वनाम शब्द हैं। अगला वाक्य में देखिए, लिखते हैं कि आपने देखा है, देखा कि, मैं, तुम, वह शब्द नाम बताने वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। यह बात निश्चित हो जाती है, यह आपको बताया भी गया। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर किसी अन्य दूसरे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, बार बार नाम न लेकर किसी बात को कहा जाए, तो अन्य प्रयोग किए जाने वाले उन शब्दों को तुम, आप, मैं, वह, वे, हम, ये, वह, तो यह सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। अगला, अब हम लोगों ने अभी तक देखा, एक सुष्ठु रूप से देखा कि कौन कौन से शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किए गए, कहाँ पर व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। तो वस्तु खैर नहीं है,
तो इन सारे शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अन्य शब्द सर्वनाम कहलाए। लेकिन जब हम समझ चुके हैं कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम हैं और भी अनंत शब्द बचे हुए जिनको भी हम देखेंगे आगे क्रम में, तो अब हम क्या करते हैं कि एक संज्ञा की सर्वनाम की एक परिभाषा तय कर लेते हैं। एक परिभाषा तय करने से यह क्लियर हो जाएगा, समझ में आने लगेगा हमको आगे के पाठ में, चर्चा में, कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम हो सकते हैं या होंगे। तो इसमें परिभाषा तय करते हैं, कहते हैं कि सर्वनाम की पहचान। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम की पहचान बताइए, या कौन से ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनामिक शब्द हैं, या कैसे समझा जाए कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, तो उसका एक डेफिनेशन, एक परिभाषा तय कर रहे हैं। क्योंकि परिभाषा को याद करने से या परिभाषा अगर आपको पता होगी तो उस परिभाषा के माध्यम से कोई भी शब्द किसी वाक्य में लिखा हो तो उस वाक्य में से उस शब्द को आप पहचान कर समझ सकते हैं, उस शब्द को पढ़कर समझ सकते हैं कि यह शब्द सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्या कौन सा शब्द है, किस भेद में आने वाला यह शब्द है। तो बोले कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, स्थान लेने का मतलब यहाँ पर सीधा सा होता है जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा सामग्री का नाम न लें, उसके स्थान पर, यानी कि उन शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर, उसके जगह पर किसी अन्य दूसरे शब्द का जब आप प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो वे शब्द जब आप प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग किए जाने वाले अन्य या दूसरे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सामान्य परिभाषा है कि ये बोलते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, वह शब्द, वह सारे शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यह हुई सर्वनाम की परिभाषा। तो अब जब भी आप अपनी भाषा में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें तो वहाँ पर आप देखें कि कहाँ पर आपने किस लिंग के लिए कौन सी बात कही, पुल्लिंग के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये पिछली भी बार बताया गया। कितनी संख्या में लोग हैं या वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, तो आप उनके लिए कौन से वचन के शब्द का प्रयोग करते हैं। और अब आप आ गया है कि आप जब संज्ञा के लिए कोई बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए आप कोई शब्द बात कह रहे होंगे अपनी, तो उन शब्दों के स्थान पर आप किसी अन्य दूसरे शब्द का जब आप प्रयोग करेंगे तो वहां पर सर्वनामिक शब्द आप जरूर प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन से, किस संज्ञा के लिए आप कौन से नए शब्द का, अन्य दूसरे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए, ये भी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि आप यह पढ़ रहे हैं। आगे क्रम में देखिए, लिखते हैं कि बातचीत करने में एक बोलने वाला होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो लोग समूह में बात कर रहे हैं या चार लोग बात कर रहे हैं आपस में खड़े होकर, ठीक है, कुछ लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो बोलने वाले के सामने सुनने वाला कोई दूसरा होता है। निश्चित रूप से अगर समूह में चार लोग खड़े हैं तो तीन लोग किसी एक व्यक्ति की बात को सुन रहे होंगे और एक व्यक्ति अपनी बात को कह रहा हो, फिर एक व्यक्ति जब अपनी बात समाप्त कर लेगा तो दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहेगा। इसी तरह क्रमशः चलता रहता है। या फिर दो लोग अगर बात कर रहे हो तो एक व्यक्ति जब अपनी बात पूरी कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति अपनी बात बताता है कि उसने क्या समझा या वो क्या कहना चाहता है। अब बोलते हैं तीसरा वह होता है जिसके बारे में बोलने या सुनने वाला कुछ बात करता है। तो यहाँ पर यह स्थिति को दर्शा रहे हैं कि किसी स्थान पर, जगह पर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो एक व्यक्ति कुछ बोल रहा होगा, दूसरा व्यक्ति बोली जा रही बात को सुन रहा होगा। तो एक है बोलने वाला और दूसरा है सुनने वाला। तो जब पहला बोलने वाला अपनी बात को समाप्त कर लेगा तो दूसरा बोलना शुरू करेगा और पहला वाला चुप रहेगा। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जब एक बोलता है दूसरा व्यक्ति सुन रहा हो, इन दोनों के बात करने के जो तरीके हैं, जो बात कर रहे होते, वहाँ पर अगर किसी अन्य तीसरे व्यक्ति का नाम लिया जाए या फिर उसके बारे में चर्चा की जा रही हो, उसके बारे में कोई बात कही जा रही हो, जैसा कि मान लीजिए मोहन और सोहन खड़े होकर आपस में बात करते हैं। मोहन सोहन आपस में बात करते हैं किसके बारे में? राम के बारे में। तो मोहन सोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है तो एक चुप रहता है, उसकी बात को सुनता है। तो यह मोहन और सोहन किसके बारे में? किसी अन्य तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं और वह थर्ड पर्सन है राम। तो यह दोनों आपस में बात करते हैं किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो आगे क्या कहते हैं कि इन सब के लिए अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। अगर हम आपके आमने सामने बात करें तो मैं आपको कुछ बात कहूँगा, आप हमें कहेंगे, तो मैं आपको तुम कहूँगा, आप हमें तुम कहेंगे, आप कहेंगे, ठीक।
तो इसी प्रकार से जब हम आपस में बात कर रहे हो, तो अगर हम किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की बात करते हो या किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हो या मैं कह रहा हूँ, तो हम बोलेंगे वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, राम ने ऐसा किया, श्याम ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कहकर पे गए। तो राम श्याम जो अन्य थर्ड पर्सन है उनके नाम को ना बोलकर हम वह वे ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वह वे सारे शब्द क्या हुए, सर्वनाम शब्द हुए, जिसका कि अब आगे अगले चैप्टर अगले पेज में आप लोग देखेंगे। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए अब हम लोग आप पहुंचे हैं पेज नंबर 39 पर। तो बोलते हैं कि बोलने वाला अपने लिए मैं, मेरा, मेरी, मेरे या मुझे इन शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं। तो इस वाक्य से कहना चाह रहे हैं, बताते हैं कि जब आप कुछ बात करते हैं और कोई बात आप पर लागू होती है या आप अपने बारे में कुछ बताते हैं, कहते हैं, या कोई बात आप पर लागू हो रही हो, आपके बारे में कहा जा रहा हो किसी अन्य के द्वारा या खुद से कहा जा रहा हो, तो बोलते हैं वहाँ पर मैं, मेरा, मेरी, मेरे और मुझे इन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। मैंने ऐसा किया, मेरा वहाँ पर घर है, मेरी 3 गाड़ियाँ हैं, मेरे पिताजी हैं, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। तो सारी चीज़ें, जो सारी बातें वो आपसे ही संबंधित हैं, आपसे ही रिलेटेड हैं, लागू आप पर होती हैं। तो ज़रूरत आपको है या कोई चीज़ आपके अधिकार में है, कोई चीज़ आपसे संबंधित है, इन सारी भावनाओं को, बातों को कहने के लिए जब आप मैं, मेरा, मेरी, मुझे, तो इन शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे, बार बार अपना नाम आप न लें। जैसे मान लीजिए आपका नाम है राम, क्या कहेंगे, राम के पिताजी हैं, राम का घर है, राम की गाड़ियां हैं, राम सुंदर है। तो आप बार बार अपने लिए आप अपना खुद से नाम लेकर तो कोई बात नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे मेरी 3 गाड़ियां हैं, वह मेरे पिताजी हैं, यह मेरा घर है, वह मेरी माता जी हैं। तो ऐसे शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं अपने नाम के स्थान पर, किसी संज्ञा के स्थान पर, तो वे सारे शब्द सर्वनाम कहलाए। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं, मेरा, मेरी, मुझे और मेरे, ये 5 शब्द क्या हुए, सर्वनाम शब्द हुए, क्योंकि किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे, किसी व्यक्ति के नाम के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यह सारे शब्द हैं। आगे देखिए वाक्य में क्या कहता है कि मैं अर्चना हूँ। किसी ने पूछा आपसे कि आप कौन हैं, अपना परिचय दें। आप बोलेंगे मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ। ठीक, तो आप जब अपना बोधन करते हैं, अपना जब नाम बताते हैं, तो बोलते हैं मैं यह नाम का व्यक्ति हूँ, मेरा नाम यह है। तो मेरा यह नाम है, उससे संबंधित वहाँ पर कौन सा शब्द आपने प्रयोग किया, मेरा। मैं श्याम हूँ, मैं राम हूँ, मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है। तो मैं या मेरा शब्द क्या हो गया, क्योंकि आप अपनी पहचान खुद पे लागू होने वाली अपने नाम के स्थान पर आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मैं या मेरा। तो मैं और मेरा दोनों शब्द क्या हुए, सर्वनाम हुए। अगले वाक्य में कहते हैं कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। तो कोई व्यक्ति डॉक्टर है, उसका संबंध किससे है, मुझसे है। मैं जो राम नाम का व्यक्ति हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे, अगर पूछा जाए वह किसके वह किसके पिताजी हैं, अगर आपसे पूछे, कोई आपसे ही पूछे कि वह किसके पिताजी हैं, तो आप कहेंगे वह राम के पिताजी हैं। कैसा प्रयोग किया जाएगा वाक्य, नहीं, कदापि नहीं करेंगे। आप यह बोलेंगे वह मेरे पिताजी हैं, जो डॉक्टर हैं वह मेरे पिताजी हैं। यहाँ पर आपसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पिताजी हैं, वह किससे संबंधित है, आपके स्वयं से हैं, उनका अस्तित्व आपसे, आपका संबंध है। तो वहाँ पर राम आप नहीं बताएंगे, बल्कि आप बोलेंगे मेरा संबंध है उनसे, मैं उनका लड़का हूँ, वह मेरे पिता हैं, वह मेरे पिताजी हैं जो डॉक्टर हैं। तो वहाँ पर मेरा जो संबंध बताने वाला यह शब्द है वह है सर्वनामिक शब्द। अगला यह माँ शिक्षिका हैं। किसकी माँ शिक्षिका है, मेरी माँ शिक्षिका है। तो आप नहीं बोलेंगे कि राम की माँ शिक्षिका है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। अगर किसी अन्य बालक, रोहन नाम के बालक की, लड़की की अगर माँ शिक्षिका होती तो आप बोलते कि हाँ रोहन की माँ शिक्षिका है, श्याम की माँ शिक्षिका है। लेकिन जब आपकी बात खुद के लिए हो रही हो तो आप कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि राम की माँ शिक्षिका है, आप कहेंगे नहीं, मेरी माँ शिक्षिका है। वो जो शिक्षिका हैं वह मेरी माँ है और वो शिक्षिका भी है। तो
तो बात वह आप पर लागू हो रही है जिसका संबंध आपसे स्वयं से है। तो आप बोलेंगे मेरी माँ शिक्षिका है, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरा नाम अर्चना है, मेरा नाम राम है। अगले वाक्य में कहते हैं मेरा परिवार छोटा है। परिवार में कुछ सदस्य हैं, तो मेरा परिवार बृहद है, बड़ा है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं। नहीं, कुछ ही सीमित लोग हैं। मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है। तो बोलते हैं कि मेरा परिवार छोटा है। वह जो फैमिली है, वो जो परिवार है, वह कैसा है? छोटा है। किसका है? मेरा है। वह संबंध, उससे संबंधित कौन हूँ? मैं हूँ। तो वह जो परिवार है वह मेरा परिवार है और वह छोटा परिवार है। तो यहाँ पर मेरा जो शब्द आया, राम का परिवार है, श्याम का परिवार है, तो आप बोलेंगे राम का, श्याम का नहीं, बल्कि मेरा परिवार है। अगला शब्द है मुझे नाचना गाना पसंद है। राम को नाचना बहुत पसंद है, नृत्य करना बहुत पसंद है। राम को गाना सुनना बहुत पसंद है, गाना गाना बहुत पसंद है। तो आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ मुझे गाना पसंद है, मुझे नाचना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है। तो ये सारी बातें आपके स्वयं से लागू हो रही हैं, आप पर खुद लागू हो रही हैं। तो आप बार बार अपना स्वयं का नाम न लेकर के, बल्कि आप यह कहेंगे कि मुझे नाचना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे नृत्य करना पसंद है। तो अगले वाक्य में कहते हैं कि जब बोलने वाले एक से अधिक हों तब वे अपने लिए हम, हमारा, हमारी, हमारे और हमें का प्रयोग करते हैं। जैसा कि पूर्व वाले वाक्य में आपने देखा कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, ये सारे शब्द सिर्फ एक वचन को दर्शाते हैं। जो बात आपके द्वारा कही जा रही हो और वह सिर्फ आप पर ही लागू होती हो या आपसे रिलेटेड हो, आपसे संबंधित हो, तो वहाँ पर एक वचन वाले शब्द कौन है? मैं, मेरा, मेरी, मेरे और मुझे। यह सारे शब्दों का आप तभी प्रयोग करेंगे जब वह बात या वह स्थिति सिर्फ आप पर लागू होती हो या आपसे संबंधित हो। लेकिन अगर कोई बात आप ऐसी करते हैं कि आप पर ही ना बल्कि आपसे जुड़े हुए लोग या आपके समूह के लोगों को वह बात लागू होती हो या उनसे संबंधित भी वह बात हो, तो वहाँ पर आप बहुवचन के शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप वचन में पढ़े थे, जो शब्द एक वचन के बताते हैं वह एक वचन के हैं, जो अन्य ज्ञान कराएं वह बहुवचन के शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि बहुवचन के शब्द का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर आपसे संबंधित हो या बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाए, वहाँ पर हमारे, हम, हमारी, हमें, ऐसे शब्दों का वहाँ पर आप प्रयोग करेंगे। तो कहते हैं कि जब बोलने वाले एक से अधिक हों तब वे अपने लिए हम, हमारा, हमारी, हमारे और हमें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई कार्य किया गया जो टीम के द्वारा किया गया, बहुत सारे लोगों का एक टीम है, एक संगठन है, उस संगठन के द्वारा, उस टीम के द्वारा वह काम किया जाए, तो आप कहेंगे यह हमारे द्वारा किया गया काम है, इस काम को हमने किया है, इस बिल्डिंग का हमने निर्माण किया है। किसी बिल्डिंग को, विद्यालय को कोई एक व्यक्ति तो बनाएगा नहीं, बहुत सारे कारीगर होंगे, वे सारे लोग मिलकर आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो एक भवन का निर्माण होता है। तो वहाँ पर बोलेंगे कि इस बिल्डिंग को हम लोगों ने बनाया, हमने बनाया है। तो हमने कहने का मतलब है हम, मैं तो था ही और मेरे साथ अन्य जुड़े सभी लोग ने इस कार्य को किया है। जहाँ पर हम, हमारा, हमारी शब्द आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भावना क्या होती है? बहुवचन की भावना होती है, अर्थात वह काम को करने वाले बहुत सारे आप और आपसे संबंधित अन्य लोग भी होते हैं। तो किसी काम को जब समूह में टीम के द्वारा किया जाता है या उसका रिलेशन, संबंध किसी एक टीम से, संगठन से होता है, तो आप यह बात कहेंगे कि यह हमारा है, यह वस्तु हमारी है, अर्थात सिर्फ आपके नहीं, आपसे जुड़े अन्य सभी लोगों की है। यह काम हमारे द्वारा किया गया, सिर्फ आपने नहीं किया, मेरे द्वारा और भी जुड़े हुए संगठन के जो लोग हैं, अन्य हमारे जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी का इसमें सहभागिता है, सभी बराबर के हकदार हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर कई सारे लोगों की बात कही जा रही हो या उनके बारे में चर्चा किया जा रहा हो, तो वहाँ पर हम, हमारा, हमारी या हमें, ऐसा शब्द का प्रयोग करके अपनी बात को कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कहाँ पर एक वचन की बात हो और कहाँ पर बहुवचन की बात हो। तो ऐसी बात को, अपनी अवस्था को, बात को दर्शाने के लिए जहाँ पर मैं, मेरा, मेरी और उससे ज़्यादा हो, बहुवचन हो, तो हम, हमारा, हमारी, हमें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी बात को कह सकते
हैं या कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि सर्वनाम की पहचान में हम लोगों ने कुछ शब्दों को देखा जो सर्वनाम के शब्द थे, सर्वनाम का पहचान देखा, और उसके बाद जब हम लोग अपनी बात को कहते हैं तो वहाँ पर एक वचन है या बहुवचन है, सिर्फ अपने लिए बात हो रही है या आपसे जुड़े अन्य सभी लोगों के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि एक वचन और बहुवचन के शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अगले क्रम में बढ़ते हुए हम लोग आगे के वीडियो में, अन्य वीडियो में इस बात को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।